हरे कृष्णा, राधे राधे। राधा कृष्ण का प्रेम कौन नहीं जानता। राधा प्यारी के प्राण धन कृष्ण और कृष्ण की आत्मा राधा है। आपने सुना ही होगा, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। और ये वाकई सच है। हमारे कान्हा राधा रानी को इतना प्रेम करते हैं कि जहां पर भी जब भी वो किसी के मुख से राधा रानी का नाम सुनते हैं तो कान्हा जी खुद उनके पास चले आते हैं। आपने वो मोर वाली कहानी सुनी होगी और इसी कहानी से ही श्री कृष्ण मोर पंख अपने सर पर धारण करने लगे। अगर आपने मोर वाली कहानी नहीं सुनी है, आपको नहीं पता है, तो मुझे कमेंट करना, मैं जल्दी वो कहानी भी आपको बताऊंगी। अब आज इस वीडियो में मैं आपको राधा कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा बताने के लिए श्री माधव दास बाबा जी के जीवन का एक प्रसंग बताती हूँ। हमारे राधा कृष्ण अपने सच्चे भक्तों को ऐसे ही नहीं छोड़ते, उनके साथ भी कई लीलाएं करते हैं। हमारे बाबा माधव दास जी राधा कृष्ण के अनन्य भक्त थे। हर समय, हर पल, हर सांस के साथ सिर्फ राधा कृष्ण का नाम जाप करते। उनके मुख पर सदैव राधा कृष्ण का नाम ही जचता था। बाबा माधव दास जी महाराज ने हिंदी साहित्य में बहुत योगदान दिया है। बाबा ने अनेकों ग्रंथों की रचनाएं की है। माधव दास जी महाराज ने लगभग 28 ग्रंथों की रचना की, जिसमें से कुछ अप्रकाशित भी है। माधव दास जी महाराज को एक दिन आभास हो गया कि अब प्रभु के समीप जाने का समय आ गया है। महापुरुषों को भजन के प्रभाव से धाम गमन का आभास पहले ही हो जाता था। इतनी महिमा थी पहले के संतों की। अब मैं आपको उनके जीवन का एक प्रसंग बताती हूँ। हमारे श्यामा श्याम ने उनके साथ बहुत सी लीलाएं की, पर आज इस वीडियो में आपको एक लीला बताती हूँ। अब हुआ कुछ यूं कि एक समय बाबा बरसाने में श्री किशोरी जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। वो मंदिर सीढ़ियों वाले रास्ते से जा रहे थे। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते वो मन ही मन राधा रानी से प्रार्थना कर रहे थे, हे किशोरी जी, मुझे प्रसाद में आज आपकी एक चुन्नी मिल जाए, जिसे आप ओढ़े हुए हो तो मैं धन्य हो जाऊंगा। उस चुन्नी से मुझे साक्षात आपके मेरे पास होने का एहसास रहेगा। अब बाबा ऐसा सोचते हुए, प्रार्थना करते हुए धीरे 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 चढ़ते चढ़ते मंदिर जा रहे थे। अब वो मंदिर पहुंचे, बढ़िया सुंदर श्यामा श्याम के दर्शन किए। और आज ऐसा कुछ संयोग बना कि किशोरी जी की कृपा से पुजारी जी के मन में कुछ आया और उन्होंने चलते समय बाबा को किशोरी जी की एक चुन्नी प्रसाद में दे दी। प्रसाद में चुन्नी को पाकर श्री किशोरी जी की कृपा का अनुभव करके बाबा की प्रसन्नता का तो कोई ठिकाना ही ना रहा। हमारे साथ भी ऐसा होता है ना, कभी हम कुछ सोच रहे हो और अचानक से कान्हा हमें वो दे दे तो हम तो बिल्कुल पागल हो जाते कि कान्हा ने देखो आज हमारे मन की सारी इच्छाएं पूरी कर दी। अब बाबा खुशी में वो भी बगलाए जा रहे थे, तो अब चुन्नी को गले में डालकर धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। आनंद भी आनंद हो रहा था और वो बराबर राधा कृष्ण को याद करे जा रहे थे और लगभग वो नृत्य करते हुए जैसे नीचे उतर रहे थे। अब वो सीढ़ियों से नीचे उतरकर जैसे सड़क की ओर चल रहे थे ना, तो कोई 8-9 वर्ष का एक सांवला सलोना बालक जिसके घुंघराले बाल और मधुर मुस्कान थी, वो बाबा के पास आकर बोला, ए बाबा, ये चुन्नी माँ को दे दे। इसका मतलब ये चुन्नी मुझे दे दो। बाबा बालक की ओर निहारते हुए बोले, लाला बजाते दूसरी ले ले, मैं तेरे को रुपया दे रहा हूँ। ऐसा कही के बाबा ने 1 रुपया निकाल के उस बालक के हाथ पे रख दिया। अब बालक ने कहा, बाबा मोको पैसे ना चाहिए, मोको तो जय चुनरी चाहिए। अब बाबा हैरानी से उस बच्चे को देख रहे हैं। बच्चा इतना प्यारा था कि उनको गुस्सा भी नहीं आ रहा। अब वो बच्चे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा बोले, ये चुनरी श्री जी की प्रसादी है भैया, मैं जाय चुनरी तो ना दूंगा। ऐसा कही के बाबा ने चुन्नी को अपने हृदय से अपने आप में हाथों में कस के भर लिया और आगे चल दिए। अब वो बालक वहीं खड़ा खड़ा देख रहा था। थोड़ी दूरी गए थे बाबा कि इतने से पीछे से वो बालक दौड़ लगाता हुआ आया और बाबा के कंधे पे से चुन्नी खींच के भाग गया।
अब बाबा देखते ही रह गए, आवाज लगा रहे हैं और मोड़ा कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। तो बाबा चिल्लाए जा रहे हैं, अरे मेरी बात तो सुन, अरे मेरी बात तो सुन। लेकिन वो लड़का कहाँ सुनने वाला था, वो तो पल में ही आंखों से ओझल हो गया। बाबा ठगे हुए से खड़े हुए हैं, अब विचार कर रहे हैं क्या करें, कहते तो किसको क्या कहते, बालक कौन था, किसका था, कुछ तो पता नहीं था। अब प्रसादी चुनरी के इस प्रकार चले जाने से बाबा बहुत उदास से थे, बट कुछ करा भी नहीं जा सकता था। वो धीरे धीरे पैदल सीधा वृंदावन लौट आए। शाम को बाबा श्री बांके बिहारी जी महाराज के दर्शनों के लिए आए तो देखा आज श्री बिहारी जी के पास आश्चर्यमय दर्शन हो रहे हैं। जो चुनरी श्री जी के मंदिर में से बाबा को प्रसादी रूप से मिली थी और बरसाने में एक सांवला सलोना बालक जिसको छीनकर भाग गया था, वही चुनरी श्री बांके बिहारी जी महाराज ने धारण की हुई है और वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अब ये देखकर बाबा माधव दास जी महाराज प्रसन्नता से भरकर बोले, अच्छा तो वो ठग बालक आप ही थे। अरे कुछ देर तो मेरे पास श्री जी की प्रसादी चुनरी को रहने दिया होता। अब उसके बाद बाबा भी मुस्कुरा रहे हैं और हमारे बिहारी जी भी। कितनी प्यारी प्रेम लीला है ना। ऐसे ना जाने कितनी लीलाएं हमारे श्यामा श्याम ने बाबा माधव दास जी के साथ करी थी। संतों के चरणों में हमारा प्रणाम। बोला माधव दास बाबा जी की जय, हमारे प्यारे राधा कृष्ण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसीलिए कहते हैं संतों के सानिध्य में रहो, उनके जीवन प्रेम लीलाएं सुनते रहो। हमें भी कुछ करने की ना एक प्रेरणा सी मिलती है, काश हमारे जीवन में भी कभी कुछ ऐसा हो जाए, है ना। अब आपको अपनी अगली वीडियो में मिलूंगी जिसमें एक और कहानी आपके लेकर आऊंगी। अगर ये घटना आपको पसंद आई हो, दिल को छुई हो, शरीर में कंपन हुआ हो, आंखें कुछ नम हुई हो, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भक्त भी इस प्रेम को अनुभव कर सके। इस समय हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत जरूरत है, इसलिए हमारा साथ दे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।